अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि असातिज़ा किराम किसी भी कौम की तकदीर बदलने में अहमियत के हामिल होते हैं। तालीम के शोबे में तरक्की करने के लिए असातिज़ा किराम का जदीद उलूम से बहरवर होना लाजमी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि दुनिया बदल रही है। इस वक्त में उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक जितना मजबूत होगा, मुआशरा उसी तेजी से तरक्की की जानिब रवान दवा रहेगा। यौम असातिज़ा पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि जिंदा कौमें अपने असातिज़ा की इज्जत करती हैं, उन्हें नुमाया मुकाम देती हैं और वो तरक्की की शाहराह पर मुतय्यन होती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तालीम के शोबे पर खास तवज्जो मरकूज कर रखी है और वो इसकी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए असातिज़ा की रिक्रूटमेंट को शफाफ बनाने की जानिब गामज़न है। हाल ही में 2900 असातिज़ा की NTS के जरिए भर्ती इस जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा को तलबा की इल्मी सलाहियतों को बढ़ाने के साथ साथ इखलाकी पहलुओं पर भी तवज्जो मरकूज करना होगी। हमारे दौर में असातिज़ा और तलबा का जो गहरा रिश्ता होता था वो अब नापैद है। मादी एशिया की दौड़ ने इस रिश्ते को कमजोर बना दिया है। जरूरत इस अमर की है कि इस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया जाए ताकि पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों को तालीम की जानिब राग़िब करने के लिए एक जामिया प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रही है ताकि उन्हें कौमी धारे में शामिल किया जा सके। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि हमारे मुस्तक़बिल की तश्कील में असातिज़ा किराम के अनमोल किरदार को इज़्ज़त देने और इनकी गिरां कदर खिदमात पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि उस्ताद महज किताबों का रटा लगवाने का नाम नहीं है, बल्कि वो इखलाकी, फ़िक्री और समाजी तरक्की के मेहमान हैं। आलमी यौम असातिज़ा पर अपने खुसूसी बयान में पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा कि असातिज़ा की आवाज़ में ही तालीमी इदारे और इखलाकी तरबियत का राज छुपा होता है। तालीमी म्यार और इखलाकी तरबियत में असातिज़ा का किरदार नहायत अहमियत का हामिल होता है। हाल ही में हुकूमत ने 2900 असातिज़ा की मेरिट पर तैनाती करके रियासत में फिक्री इनकलाब की बुनियाद रख दी है। असातिज़ा किराम को तारीखी तौर पर मुआशरे का संग बुनियाद समझा जाता है। उनकी गुफ्तगू का असर क्लासरूम से बाहर तक फैला हुआ होता है। उस्ताद न सिर्फ फिक्री सलाहियतों को बल्कि इखलाकी इक़दार को भी ढालता है। एक उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तलबा तालीमी लिहाज से भी बेहतर हों और तलबा तालीम के साथ साथ मुआशरे के लिए एक मजबूत इखलाकी बुनियाद भी रखें। आला मेयार की तालीम, तरबियत और इखलाकी तरक्की दोनों ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि असातिज़ा किराम को चाहिए कि वह अपने आप को मिसाली किरदार बनाकर पेश करें और अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज करें ताकि अच्छे तालीम याफ्ता और मिसाली किरदार के नौजवान पैदा हों। वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने कहा है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात इंसानी के लिए और सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर मबूस फरमाया। अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए पूरी उम्मत मुसलमा बाहिम मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ है। वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने बल्दिया हाल में महकमा मज़हबी उमूर के ज़ेरे एहतमाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। ये कॉन्फ्रेंसेज हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगी। उन्होंने कहा कि अगरचा कादियानी को साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैर मुस्लिम करार दिया, लेकिन असल कारनामा उलमा इकराम का था। उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पर आटा बिजली सस्ती हुई और अवाम को रिलीफ मिला। ये रिलीफ वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़राग़ दिली से अरबों रुपए फंड्स मुहैया करने से मुमकिन हुआ। कॉन्फ्रेंस से दीगर उलमा किराम ने भी खिताब किया और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने पर जोर दिया। पायलट हाई स्कूल भिंबर में 16वीं सालाना सीरत सरवर आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्काउट्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यौम असातिज़ा के मौके पर गवर्नमेंट मॉडल पायलट सेकेंडरी स्कूल भिंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़िला सतह के मुकाबला जात, मुकाबले हुस्न किरात, मुकाबला नातख्वानी, मुकाबला आरफाना कलाम, तकरीरी मुकाबला जात, मुकाबला सीरत निगारी और जहनी आजमाइश का मुकाबला जिला भर से शाहीन सेक्शन और स्काउट सेक्शन के स्काउट्स ने शिरकत की। पहले मरहले में 28 सितंबर को तहसील हेडक्वार्टर समाहनी, बरनाला और भिंबर तहसील सतह के मुकाबला जात हुए और इन मुकाबला जात में पहली तीनों पोजीशंस होल्डर्स का मुकाबला गवर्नमेंट मॉडल पायलट सेकेंडरी स्कूल भिंबर से हुआ, जिसमें दरहाल गग्गा से लेकर पोड़ तक के स्काउट्स ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मसूद रहमान ने कहा है कि बाग में रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज को आज़ाद कश्मीर के लिए मॉडल बनाएंगे। 2005 में अगर हमारे पास रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स और आलात समेत मुतहरक इदारा मौजूद होता तो अमवात कम होती।
डायरेक्टर जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मसूद रहमान ने दौरे बाग के मौके पर रेस्क्यू 1122 के दफ्तर और कंट्रोल रूम का जायजा लेने के बाद इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हम वक्त बाग में मौजूद है। जल्द जदीद आलात इदारे को मुहैया कर रहे हैं और ट्रेंड स्टाफ के जरिए बाग की अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। 1122 पर कॉल करने के कुछ मिनट के अंदर हमारा अमला मौके पर पहुंच जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सदाकत खान, SP खुर्रम इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इफ़त आजम, डिस्ट्रिक्ट फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर बाग अयाज बज़मी समेत दीगर भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल को डिस्ट्रिक्ट फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर अयाज बज़मी ने ब्रीफिंग दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर और SP बाग ने रेस्क्यू 1122 को फाल बनाने के लिए तजावीज़ दी। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया मुज़फ़्फ़राबाद ने कहा है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बाइकिया सर्विस को बंद नहीं किया गया है, शहरी अफवाहों पर कान न धरें। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया मुज़फ़्फ़राबाद ने कहा है कि ज़िले इंतज़ामिया के नोटिस में बज़रिया सोशल व प्रिंट मीडिया ये बात आई है कि ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में बाइकिया सर्विस को बंद कर दिया गया है और सिर्फ 3 फर्म्स की हद तक मोटरसाइकिल बाइकिया राइडर्स को इजाज़त होगी। इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में बाइकिया सर्विस के बेहंगम पार्किंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी और चंद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की शिकायत मौसूल होने पर बज़रिया ट्रैफिक पुलिस मजिस्ट्रेट साहिबान चेक एंड बैलेंस को मुअस्सर बना रहे हैं, जबकि नए TORs फाइल होने तक कबल अज़ीं दफ्तर हाजा से 3 फर्म्स को जारी शुदा अदम एतराज़ सर्टिफिकेट्स मंसूख किए जा चुके हैं। रजिस्टर्ड और ज़िले इंतज़ामिया से NOC हासिल करने वाली फर्म्स शहर में गुंजाइश को मलहूज़ खातिर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 200 मोटर बाइक्स फर्म्स जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज फर्म से बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, ज़िले इंतज़ामिया से NOC हासिल करते हुए अंदर 10 अय्याम अपने ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जुमला मोटरसाइकिल्स की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, अज़ा मुतल्लिका फॉर्म करवाने के पाबंद होंगी। मीरपुर में आलमी यौम अमराज क़ल्ब के मौके पर डिवीजनल टीचिंग हस्पताल के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कार्डियोलॉजी सेंटर में अमराज क़ल्ब से बचाव के हवाले से सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। सेमिनार कश्मीर कार्डियोलॉजी सेंटर में मुनक़िद हुआ, जिससे डायरेक्टर जनरल सेहत आमा डॉक्टर फारूक अहमद नूर, प्रिंसिपल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बख्शी और दीगर ने खिताब किया। जबकि इस मौके पर एडिशनल DHO डॉक्टर माहिदा कौसर, माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर रज़ा उल हक, डॉक्टर तनवीर सादिक के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल सेहत आमा ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस जहाँ मुख्तलिफ सहूलियात और मराहत आ गई हैं, वहाँ हमारा लाइफ स्टाइल भी तब्दील हो गया है। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, फलों का इस्तेमाल न करना, गैर सेहतमंद ज़िंदगी और वर्जिश का ना करने के बाइस अमराज क़ल्ब के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस दिल के जुमला अमराज मौत का सबब बन रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सदनौती सरदार अमजद जावेद ने कहा है कि महफूज मुआशरे के लिए आफात से आगाही और खुद समेत दूसरों की मदद करने के लिए तरीके हर शख्स को मालूम होने चाहिए। चेयरमैन जिला कौंसिल सदनौती सरदार अमजद जावेद ने आफात से आगाही के हफ्ते के सिलसिले में गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पलंदरी में रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के इश्तराक से नौजवानों को तरबियत फराहम करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले ने हमें बहुत कुछ दुरुस्त करने का सबक दिया है। खतरात से आगाही महफूज मुआशरे की अलामत है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। इनकी तरबियत याफ्ता होने से आफात में फौरी तिबी अमदाद फराहम करने और लोगों की ज़िंदगी को बचाने में मदद मिल सकती है। रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस का जिला के तालीमी इदारों में तरबियत फराहम करना इंतहाई खुशाइंद इकदाम है। उन्होंने चेयरमैन जिला कौंसिल गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पलंदरी के लिए जगह मुख्तस करने समेत दीगर मसाइल के हल के लिए भी यकीन दहानी करवाई। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।